आज़ादी के आज 76 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कैसी रही होगी आज़ादी के पहले 24 घंटे और उसमें आज़ादी के सुबह की पहली रात। इसके लिए पहले हमें चलना होगा परतंत्र भारत के फ्लैशबैक में, भारत के इतिहास में आज़ादी की लड़ाई, जिसने हर भारतवासी के द्वारा लगातार सहे जाने वाले इस क्रूरवादी चक्र को तोड़ा। अंग्रेजों की बेमनुष्यता को निरंतर सहन किया, बेतहाशा शोषण, बेबसी, लाचारी के साथ तिरस्कार को झेला, अंग्रेज सिपाहियों की हैवानियत को सहन किया, तब कहीं जाके 190 वर्ष की गुलामी की जंजीरों को चटक चटक कर तोड़ती 14 अगस्त की वो अंतिम रात, जिसमें हर एक देशवासी ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों को तोड़कर 15 अगस्त 1947 की वो सुबह देखने वाला था, जिसमें देश की महिलाओं, बच्चों, वृद्ध, नौजवानों के साथ साथ इस देश की मिट्टी और खुले आसमान को भी परतंत्र के काले साए से स्वतंत्र करा दिया। हजारों सैनिकों, मजदूरों, कई भारत के वीर सपूतों, स्वतंत्रता में शहीद हुए सेनानियों, समाज सेवकों के रक्त से सिंची हुई इस आज़ादी की भोर में आज़ाद भारत के सूरज की पहली किरण देश को ऊर्जावान करने वाली थी। ये वह दिन था जब भारत के हर एक नागरिक को भारत माता की जय बोलने पर पाबंदी नहीं थी, वंदे मातरम बोलने पर पाबंदी नहीं थी, इंकलाब जिंदाबाद बोलने पर भी अंकुश नहीं था। असल आज़ादी का एहसास तो 15 अगस्त की इसी सुबह में होने जा रहा था। मध्यरात्रि के जैसे ही 12 बजे भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय के उद्घोष के साथ सारा सेंट्रल हॉल गूंजने लगा। सारे देशवासी बरसों के संघर्ष से मिली इस आज़ादी के पहले 24 घंटे की दास्तां में कड़ी बनकर हर एक लम्हे के साक्षी बनने की चाह लिए बैठे थे। एक सदी के बाद आई इस रात में लोगों ने मानो जैसे नींद को आहूत कर दिया हो। वातावरण में अब नए राष्ट्र की सुगंध घुलने वाली थी, क्योंकि आज़ादी की अब सुबह होने वाली थी। लाल किले की प्राचीर पर और संसद भवन पर जैसे ही तिरंगा स्वतंत्र हवा में फहराया, लोग खुशी से अपना आपा खोने लगे। उत्सुकता बस किसी के रोकने वाली नहीं थी। टकटकी लगाए लोगों ने बरसों बाद तिरंगे को इस तरह हवा में स्वतंत्रता के साथ लहराते देखा था। चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट जैसे प्रमुख स्थानों पर लोगों का विशाल जनसैलाब उमड़ा। देश के हर हिस्से में खुशियों का उल्लास लिए जनमानस मन में और नम आंखों में आज़ाद भारत के एक ऐसे सपने को पूरा होते देख रहा था, जिसकी कल्पना मात्र ही लोगों के लिए एक महासागर पार करने जैसी थी। आज से देश की संपन्नता और समृद्धि भी स्वतंत्र हो गई थी। मारे खुशी के अनजान लोग एक दूसरे के गले लग रहे थे। आसमान से बूंदें बरस रही थी और नीचे खुशी से आंख। सभा के शुरू होते ही देश की आज़ादी में शहीद हुए क्रांतिवीरों और महानायकों के लिए 2 मिनट का पहले मौन रखा गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना भाषण दिया। सेंट्रल हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुचिता कृपलानी मौजूद थी, पर उस रोज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संबोधन किया, तब वह भाषण 19वीं सदी का सबसे बेहतरीन भाषण बना। आज़ादी के हर्षोल्लास के उस दिन महात्मा गांधी उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं थे। कहीं ना कहीं उनकी भी जिज्ञासा दिल्ली में खुशी के इस माहौल को देखने की जरूर हो रही थी। लेकिन लाखों लोगों के बलिदान से मिली इस आज़ादी पर बंटवारे का एक जो खंजर चला था, उससे देश में कई स्थानों पर दंगे जैसे हालात भी निर्मित हो रहे थे। उन पर नियंत्रण करने के लिए महात्मा गांधी उन दिनों बंगाल में थे। पर भारत के स्वतंत्र होने से हर भारतीय को इतनी खुशी थी कि जिसकी व्याख्या उस दौर के लेखक भी नहीं कर सके। साल दर साल आज़ादी के इस दिन को हम अपनी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से मजबूत करते आ रहे हैं। आज वही 15 अगस्त का दिन है। बस साल बदला है, पर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों, देश के हर नागरिक में वही उमंग है, क्योंकि हम और आप इसी स्वतंत्र माटी के सपूत हैं और इसकी हिफाजत करना हर भारतीय का दायित्व है और कर्तव्य है। स्वतंत्रता दिवस पर हमारी एक खास पेशकश आपको कैसी लगी